जब आपने ये ट्वीट किया तो आपकी क्या फीलिंग है? आपको क्या लग रहा है कि सरकार क्या गलत चीज़ कर रही है या गलत डिसीजन ले रही है इसमें, और मीडिया भी क्या गलती कर रही है इसके अंदर? नमस्कार इश्करण जी, आपको और आपके दर्शकों। देखिए, जब मैंने न्यूज़ में देखा कि गवर्नमेंट और इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, और जब वो दो ऑनरेबल मिनिस्टर नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह जी इनके साथ बातचीत करके एग्रीमेंट किया, तो उसमें आया कि केसेस विड्रॉ किए जाएंगे। इट डिड नॉट मेंशन जो वायलेंट एक्शन, जो 100 लगभग 130 पुलिस वाले जख्मी हुए, उनके बारे में इसमें मेंशन नहीं था कि उस पे ना, ये तो गुंडाई हुई है ना। आज जिस तरह से पुलिस, आपने देखा किस तरह से एक जो जवान था आरएएफ का, उसको नीचे गिराया गया, उसको ठोकर मार के, उसके बाद किस तरह से उसको लिंच कर रहे थे। अगर उसको उसके कुलीग्स नहीं बचाते तो मार दिया था उसको। इसी तरह आपने देखा एक इंस्पेक्टर जो यानी असिस्टेंट कमांडेंट थी आरएएफ की लेडी, उसका हाथ, ये मैंने देखा, उसका हाथ तोड़ा हुआ। इसी तरह एक आप देखिए, लेडी कांस्टेबल वहाँ दिल्ली पुलिस की थी, उसका वो इनफैक्ट डॉक्टर डिक्लेयर कि उसके अंदर जो बच्चा था वो उसको बचा नहीं सकते। इसी तरह ये जो लिस्ट है 100 समवेयर अबाउट 120 या 130 पुलिसमैन, उसमें सीनियर ऑफिसर्स भी हैं, दिल्ली पुलिस के जवान भी हैं, और सारे दूसरे रैंक्स के भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं। उसमें स्पेशल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, 2 असिस्टेंट कमिश्नर, उनकी आप पिक्चर भी दिखा रहे थे, क्या हालत है। Your wish is my command. Lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. तो इस तरह का जब आप दंगाई करते हैं, इस तरह की आप राइटिंग करते हैं, इस तरह की आप वायलेंस करते हैं, तो क्या पुलिस वालों का कोई इस देश में 140 करोड़ लोगों में से कोई नहीं बोलेगा क्या? ये देखिए असिस्टेंट कमिश्नर साहब की हालत देखिए। ये देश को देखना चाहिए। ये नॉर्मल प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट हो रही है। ये स्टूडेंट ऐसा नहीं करेंगे। मैं जानता हूं, हमारे भी बच्चे हैं, नीट के स्टूडेंट, बड़े बड़े सीरियस बच्चे होते हैं, जो आज इनफैक्ट आफ्टर रीटेस्ट के बाद उनका सबका काउंसलिंग हो रही है, और बड़े पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं। ये इस तरह की हालत एक असिस्टेंट कमिश्नर की, ये गुंडाई है। ये वो लोग हैं जो राइटर, जिनको बुलाया गया इस पर्पस के लिए। तो ये क्या आपके देश के बच्चे नहीं हैं? इनके माँ बाप नहीं हैं? इनके अंदर वर्दी के नीचे इनको भी दर्द होती है, इनका भी हार्ट बीट करता है। इनकी आपने इतनी बुरी हालत की, इतने लोगों को जख्मी किया, इतने लोगों के सर फाड़े पत्थरबाजी करके, इतनी पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ी, मीडिया वालों को मैन हैंडल किया और उनको मारपीट की, तो इसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। तो मैं इसलिए ट्वीट किया था कि इट अफेक्ट्स द मोरल ऑफ द पुलिस। आफ्टर ऑल यूनिफॉर्म फोर्सेस में मोरल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टुमारो, दिस इज नॉट द लास्ट ये जो एजिटेशन हुई है, कल को यही लोग कोई और मुद्दा लेके आएंगे, तो यू एक्सपेक्ट द वेरी सेम पुलिस टू कंट्रोल देम। और आप जस्ट इमेजिन करिए, जिस तरह से अगर वाशिंगटन में डीसी में हुआ था, आपको याद है जब वो कैपिटल हिल में लोग घुस गए थे? अगर हमारे पार्लियामेंट में इस तरह से घुस जाते ये दंगाई, तो क्या हालत होती? राहुल गांधी जो इतना शोर मचा रहे हैं, उनकी और उनकी बहन की क्या हालत होती वहां पार्लियामेंट में? अगर एक घुसे तो पुलिस की तो ये हालत है, यू डू यू आर डैम्ड, इफ यू डोंट डू यू आर डैम्ड। तो आप करेगा क्या भाई पुलिस वाला? भाई वो भी तो इंसान है। अगर आप इस तरह से उस पर पत्थरबाजी और वो गुंडागर्दी करोगे, तो वो क्या उसको
इनको रोकना है, नहीं रोकेगा तो आप सस्पेंड कर दोगे, डिसमिस कर दोगे सर्विस से। तो एज पर लॉ ही इज मैंडेटेड टू स्टॉप दिस, ताकि ये लोग पार्लियामेंट हाउस में ना घुस जाए। तो इस तरह की स्थिति में आपको इसलिए मैं डिस्टर्ब हो गए, वो देखा कि गवर्नमेंट हैज ऑर्डर विड्रॉल ऑफ। बाद में वैसे कुछ मैंने देखा, कुछ लोगों ने कहा कि जो जो स्टूडेंट्स, देखिए वी हैव ऑल सिंपथीज फॉर द स्टूडेंट्स। तो जहां तक जेन्युइन बच्चों का सवाल है, नो सेंसिबल पर्सन वुड लाइक कि उनका रिकॉर्ड खराब हो, उनकी सर्विस की दिक्कतें हो जाती हैं, पासपोर्ट वेरिफिकेशन दिक्कतें होती है। लेकिन जो दंगाई हैं, जो जिस तरह जिन्होंने इतनी वायलेंस की, दे शुड नॉट गो स्कॉट फ्री। यू आर स्टार्टिंग ए वेरी बैड ट्रेंड। टुमारो इट विल अफेक्ट, मतलब देन यू आर एनकरेजिंग सच राइटर्स। क्या आप पूरे देश में ऐसे हालात, अराजकता चाहते हैं, बांग्लादेश जैसे और वहां जैसे नेपाल और श्रीलंका जैसे हालात चाहते हैं? इस में हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। मुझे लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ केसेस को विड्रॉ नहीं करना चाहिए, ये मेरा व्यू है। क्योंकि मैंने इस तरह की बहुत वायलेंस देखी है, कई गुना ज्यादा है जो आपने दिल्ली में देखा इस में हुई थी आप बुरहान वानी के बाद। तो इनफैक्ट वहाँ तो एक दिन में 50-60 जगह पर पत्थरबाजी होती थी, हजार हजार का हजूम होता था। सर उसके अंदर अगर आप बोलें कि जब बुरहान वानी का समय था तब तो उसको एकदम से हीरो बना दिया गया था। हीरो बना के जनता सड़कों पे आ जाती है, आप बोल रहे हैं 50 जगहों पे हजारों का हजूम आ रहा है। तो ये तो उससे बहुत छोटी प्रॉब्लम थी, दैट वाज अ मच मैनीफोल्ड बिगर प्रॉब्लम, क्योंकि मल्टीपल लोकेशंस थी। यहाँ तो एक ही दिल्ली में हम रहते हैं सर, उस 1-2 किलोमीटर के रेडियस के बाहर तो पता भी नहीं चल रहा था आपको प्रोटेस्ट है। सो इट इज नॉट लाइक, क्योंकि मीडिया कई बार इतना बड़ा बना देती है, तो एक डिफाइंड लोकेशन, डिफाइंड रीजन, डिफाइंड लोग तो कंट्रोल करना बहुत इजी है। पर फिर भी सर क्यों नहीं हो पाया, क्या कुछ गलती रहेगी? और आज सुप्रीम कोर्ट में केस गया, मैं उस पर आऊंगा, तो सर क्या प्रॉब्लम रहेगी कि जो ये नहीं हो पाया कंट्रोल? देखिए ऐसा है, मेरा ये व्यू है कि रेगुलेशन होनी चाहिए थी क्राउड की, एंट्री लिमिटेड होनी चाहिए, एरिया जो है वो पूरा फेंस्ड होना चाहिए। तो उसको ये नहीं कि जो यहाँ से आना चाहे अंदर घुस जाए और मॉब इकट्ठा होता जाए, तो इसको रेगुलेट होना चाहिए था। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट से कोई कहता है 4000 था, 5000, जो भी था, उस क्राउड को यहाँ देखिए, जब इतनी वायलेंस पुलिस के साथ होती है, तो अगर वहां गोली चल जाती और वहां कैजुअलिटीज हो जाती, तो हालांकि मेरा ये मानना है कि पॉलिटिकल लीडरशिप इसमें उनकी इंस्ट्रक्शन जरूर होंगी पुलिस कमिश्नर को कि ध्यान रखिए गोली नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि उससे फिर पूरा मैटर पूरे कंट्री में एक बहुत गलत मैसेज आता और उससे हालात बिगड़ सकते थे। तो ऐसी वायलेंस होने के बावजूद 15% हो, जब चाहे 20% हो, चाहे 15% हो, चाहे 50 हो, दैट इज डिफिकल्ट, ओनली इंटेलिजेंस कैन टेल अस। बट वो भी थे तो वहां पे आप फायरिंग तो कर ही नहीं सकते, वो तो मेरे ख्याल से ऑप्शन टेबल पे ही नहीं थी। नहीं, दैट ऑप्शन वाज नॉट देयर और करना भी नहीं चाहिए, एब्सोल्युटली। बट मैं ये कह रहा हूं कि फिर भी नो लाइफ इज लॉस्ट, कोई पुलिस वाला भी नहीं मरा, कोई जो प्रोटेस्टर था वो भी डेथ नहीं हुई। तो ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ फिर भी यू कैन गिव ए क्रेडिट कि एक जिस तरह की वायलेंस हुई उसके मुताबिक हाल इसको अच्छी तरह से हैंडल किया गया। अगर कैजुअलिटीज हो जाती फिर बहुत बिगड़ सकता था। तो इतनी वायलेंस होने के बाद कोई अगर सर फिरा होता, गोली चला देता, तो बहुत गड़बड़ हो जाती। तो मुझे लगता है ये उस लिहाज से आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए पुलिस कमिश्नर को और उनकी टीम को कि एक तरीके से उसको हैंडल किया गया। वरना व्हेन यू आर गेटिंग हिट यू कैन लूज मेंटल बैलेंस एंड फायर आल्सो, तो वो नहीं हुआ, बड़ी अच्छी बात है। तो इस तरह आपने देखा जो दिल्ली पुलिस ने वहां ऐप लगाया था जो फेशियल रिकग्निशन। तो सर आज जैसे आप बोल रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में भी व्हाट हैपेंड इन सुप्रीम कोर्ट टुडे, देयर वाज अ हियरिंग। यस, मैं दोनों स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं ब्रीफ में कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं, अभी ऑर्डर तो आया नहीं, क्योंकि बहुत सारी पिटीशनें थी, उनको क्लब करके बोला सभी सुनेंगे, दोनों साइड से थी।
तो पीसफुल प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड है, सिर्फ एजिटेशन के ऊपर आप लाठी चार्ज नहीं कर सकते, ये एक ओरल ऑब्जर्वेशन आई। और दूसरी सर ये आई जो इम्पोर्टेंट है कि जो पुलिस वालों की फैमिली के लिए भी काउंसल्स पहुंचे, जैसे मैंने शुरू में बोला पुलिस वाले की फैमिली नहीं है, तो कोर्ट ने अलाउ किया है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे प्रोसीडिंग में। सो दोनों साइड्स को अलाउ किया, क्योंकि इनिशियली प्रोटेस्टर्स के बिहाफ पे सर आई थी पिटीशंस, तो अब पुलिस के बिहाफ पे भी आई हैं। जस्टिस बागची ने ओरली ऑब्जर्व किया कि इंजरी हो वो इंडिविजुअल को हो या पुलिसमैन को हो, वो दोनों इक्वल कंसर्न की है। और हम ये भी कह रहे हैं कि स्टेट भी ये आके समझाए कि क्या एडिक्वेट इक्विपमेंट पुलिस को जो दिया जाना चाहिए हैंडल करने के लिए, हेलमेट्स एक्सेट्रा सर बहुत सारे होंगे, टेक्निकली वो आपको ज़्यादा पता होगा कि क्या क्या इक्विपमेंट है वो हम दे रहे हैं नहीं दे रहे। सो इट इज़ ऑल्सो बिकमिंग अ लार्जर इशू कि किस तरह आप राइट को या प्रोटेस्ट को डील करेंगे इन लाइन विद दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। और एक सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल की भी बात सोच रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल होना चाहिए, देयर शुड बी प्रॉपर स्पेस जहां पे कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, बट अगर एंटी सोशल एलिमेंट्स एक्सेट्रा आ जाएं तो उनका भी टेक केयर किया जाए। ये सिर्फ दिल्ली पुलिस का सवाल नहीं है, एक यूनिफॉर्म प्रोटोकॉल है सर, सुप्रीम कोर्ट है वो तो पूरे देश का ही देखेगा। तो ब्रॉडली सर ऑब्जर्वेशन है, इट्स नॉट एन ऑर्डर, वो तो पिटीशंस होंगी। कोर्ट में जो भी ये हुआ है इसमें आपके क्या ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि तीनों फैक्टर्स है इसमें, राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस इंजरी टू पुलिसमैन वर्सेस सुप्रीम कोर्ट हैज मेड इट अ थोड़ा लार्जर इशू ऑन द इक्विपमेंट एंड गियर गिवन। जब आप पुलिस जुड़े थे सर तब तो हमारे देश की आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं थी, क्या थी सर पुलिसिंग तब और अब क्या है, और जो बाकी दोनों पॉइंट्स है प्लीज तीनों को कवर कीजिए। जी, ऐसा है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई बोला वो बिल्कुल सही है, and completely agree with him. This is right to protest is protected by constitutionally and peaceful protest. But अगर कोई violence करेगा तो then police forces are within their right to control the violence with the minimum use of force, law of the land. और यहाँ तक वो उन्होंने पुलिस फैमिलीज की प्ली भी अलाउ की। अच्छा, उनका पक्ष भी ऑनरेबल सुप्रीम सुनेगी कि उनके परिवार जनों को कहाँ क्या 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 उनको चोटें लगी, उनको क्या उन्होंने फेस किया, उसका भी एक वो जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा वो जो है क्या नाम है, जो आप बात कर रहे थे जो इक्विपमेंट के बारे में, जब हम सर्विस ज्वाइन किए थे उन दिनों बेयर मिनिमम चीजें होती थी। एक आधी सी हेलमेट आपने देखी होगी, स्टील की बनी होती थी, और यहाँ खाकी कपड़े में उसकी आई थिंक वुड के वो बने होते थे जो आपकी चेस्ट को और शीन को, ये जो लेग घुटने से नीचे के लिए प्रोटेक्शन होती थी, क्योंकि सबसे ज्यादा चोट या तो सर में, आंख में, फेस पे या टांगों पे लगती थी। तो उतना बेयर मिनिमम होता था, वो भी सबके लिए इशू करने लायक नहीं हुआ करता था, इतना होता नहीं था। बट नाउ विद लिबरलाइजेशन एंड फाइनेंशियल, और वो हमने भी JNK पुलिस में सबने प्रिक्योर किया, आई एम श्योर दिल्ली पुलिस के पास भी होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, मैं जो टीवी पे देख रहा था, बहुत सारे दिल्ली पुलिस के अफसर्स भी, जवान भी बिना हेलमेट के घूम रहे थे, मैंने देखा, एंड दैट इज व्हाई सो मेनी इंजरीज। एंड आई थिंक एक प्रोटोकॉल होना चाहिए व्हेन यू आर गोइंग, या तो उन लोगों ने उम्मीद नहीं की कि इस तरह की वायलेंस होगी, तो उनको प्रॉपर गियर के साथ जाना चाहिए। मैं एज ए DGP हेलमेट पहन के पूरा प्रोटेक्शन गियर पहन के जाता था, तो आई थिंक द DCP, ACPs or special commissioners, they should have gone with those equipment when you are facing a mob which is going violent. So मुझे लगता है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी उसका संज्ञान लेगा। ये इंस्ट्रक्शंस वैसे ऑलरेडी हैं सभी, हम लोग तो जम्मू कश्मीर में जहां भी राइट कंट्रोल, जो हमने हालत देखी थी, वो जो दिल्ली में हुआ इससे कई गुना वायलेंस हुई थी वहाँ, बहुत, और कई लोग हमारे उसके बावजूद भी आई प्रिज्यूम कि दिल्ली में लगा होगा पूरा दिन वहां खड़े हैं, होगा ही नहीं, गर्मी इतनी है, जम्मू कश्मीर तो इतना वॉलेटाइल है, हर समय क्या रहना है देयर। तो तो मैं अंतिम पार्ट में आना चाहता हूँ, जो बहुत इंटरेस्टिंग एक ट्विस्ट आ गया है, जो मैंने बहुत देर से सोशल मीडिया पे लोगों को कह रहा था कि भाई FIR एक बार ही दर्ज हो जाए, खत्म होना आसान बात नहीं है। अब जो ये प्रोटेस्टर्स हैं ये कह रहे हैं यूपी में खत्म नहीं हो रही, असम में खत्म नहीं हो रही, बंगाल में नहीं हो रही। तो मैंने बोला लीगली तो यूनियन के पास पावर ही नहीं है ऑर्डर करने की किसी स्टेट पुलिस को। ये तो आप रिज्यूम कर रहे हो कि गवर्नमेंट सेम है, अदरवाइज व्हाट इज द पावर विद द यूनियन गवर्नमेंट टू टेल यूपी पुलिस और टू टेल असम पुलिस कि आपकी जहां पे जो हिंसा हुई या जो आपके काडर के अफसर पिटे
उसकी एफआईआर आप रद्द कीजिए। दे हैव नो पावर। तो लोग नहीं, प्रोसीजरली चीजें they have समझते नहीं है, और अब लोग तड़प रहे हैं कि यूपी में खत्म नहीं हो रही सर, यूपी पुलिस नहीं कर रही। तो व्हाट इज द पावर विद सेंटर नहीं सर? करे। थोड़ा ये भी बताइए कौन दैट सी पावर तरफ लाइज विद होंगे। यूपी गवर्नमेंट, यूपी कैबिनेट। तो सर वो सड़क पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब उनको जी। कॉन्सिक्वेंसेस जो ये वायलेंस के समझ आ रहे हैं, तो सर और अब वो बोल रहे हैं कि सेंटर नहीं कर रही तो हम दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे। बट एज ऑफ नाउ जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एफआईआर स्टेट्स में खत्म नहीं हो रही, दिल्ली में मे भी हो रही है। तो सर थोड़ा लीगली बता दीजिए कि क्या सेंटर के पास पावर को भी लेके और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? क्योंकि मुझे एक बीजेपी का वर्कर कह रहा था, बोला भाई हमने भी आंदोलन किए थे। ये बीजेपी का वर्कर बोल रहा है, बोलता अब सरकार भी आ गई, बोलता केस विड्रॉ नहीं हुआ, 8-8 साल हो गए। क्योंकि केस विड्रॉ करना कोई इतना सरल काम नहीं है कि हाँ भैया मूड किया तो केस विड्रॉ कर लिया, क्लोजर रिपोर्ट जाएगी, कोर्ट में चैलेंज होगी। और तो सर ये थोड़ा सा इस पे बताइए कि क्या इतना इजी है कि बोल दिया तो खत्म हो गया एफआईआर? नहीं, इट्स नॉट इजी। और उसमें ऐसा है कि चूंकि दिल्ली में पुलिस कम्स अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन विड्रॉ। बट इसमें जैसे आपने कहा प्रोसीजर इज कि आपने जब केसेस फाइल किए उनको कंप्लीट करके आपने कोर्ट में फाइल करना है, उसके बाद गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है फॉर विड्रॉल एंड दैट इज एग्जामिन्ड। उस पर फिर अदालत में उस पर डिस्कशन होती है। ऐसे नहीं कि आपने विड्रॉ कर लिया, वहां दूसरा पक्ष भी उस पर रेज कर सकता है ऑब्जेक्शन, वहां पूरा आर्गुमेंट होगा कोर्ट में, एंड कोर्ट हैज टू गेट सेटिस्फाइड। इफ कोर्ट सेज ओके ओनली देन यू कैन विड्रॉ। इट इज नॉट मेयर वन वर्ड के कोर्ट ने विड्रॉ किया। और जहां तक दूसरी स्टेट कंसर्न है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नो अथॉरिटी टू, वो नहीं कर सकते, वहां की ही सरकार को। ये बात अलग है कि वहां बीजेपी की सरकारें हैं, वो अगर होम मिनिस्टर साहब उनको कहेंगे तो सीएम करेंगे, वो बात अलग है। बट कानूनी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नो अथॉरिटी टू आस्क देम टू विड्रॉ। यस।